हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का गुणा सीख रहे थे, तो उसे आगे ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अलजेब्रा के गुणा में सीख चुके हैं कैसे एक लोग इधर रहेंगे, इधर कई लोग रहते हैं तो गुणा कर लेते हैं। फिर इधर भी दो लोग आए थे, इधर कई लोग आए थे, तभी भी गुणा कर लेते हैं। और इधर भी अब कई लोग आ सकते हैं, इधर भी कई लोग आ सकते हैं, तो गुणा कर लेते हैं। तो उसके कुछ फ़ायदे जो हैं उसे देखना चाहते हैं आज। जैसे मान लीजिए 5 के स्क्वायर लिखा है। 5 के स्क्वायर लिखने का मतलब यही ना होता है 5 तो कितना बार गुणा है, 5 गुणे 5, इसका मतलब यही होता है। तो 5 पचे 25 हो जाएगा। तो इसी का आज यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए 6 का कोई क्यों लिखता है, तो इसका मतलब यही है जो नीचे वाला नंबर होता है, ऊपर जो पावर होता है वो बताता है कितना बार कोई चीज़ गुणा होता है, और नीचे जो नंबर लिखा रहता है वही उतना बार गुणा होगा। तो 3 तो बता रहा है, 6 तो 3 बार लिखना है, 6 को 3 बार लिखना है। तो इस तरह लिखेंगे और 6 का गुणा 6 में 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 216 आता है। पहले से ही हमें इसे 6 का क्यों कहते हैं, 5 के स्क्वायर। इसी तरह आज का वीडियो में यूज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, जैसे a प्लस बी का जितने भी फार्मूले हैं आज हम लोग देखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत सारे लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे आता है देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें अब याद रखना है, ठीक है ना। हमें अब क्या करना है, याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए इसके पावर 2 है ना। अभी हम 5 जब लिखे थे 5 आई, तो इसका मतलब क्या होता है 5 तो 2 बार गुणा है। उसी तरह ये जो नीचे लिखा है ये नंबर 2 बार गुणा होगा, तो इसे लिखते हैं 2 बार, a प्लस बी और a प्लस बी। तो देखिए एक पावर 2 था तो 2 बार लिख दिए, अगर पावर 3 होता तो 3 बार लिख देते हैं। तब क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा कैसे करते हैं, 2 ब्रैकेट इसलिए लिखे हैं क्योंकि अभी हम लोग गुणा सीख रहे हैं, गुणा करने आता है तो आसानी से कर सकते हैं। इसका गुणा इसे भगा देंगे या बोलेंगे ये दोनों के साथ गुणा कर लेगा। a का गुणा a से होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा। क्या होता है, पावर जुड़ जाता और a b हो जाएगा। उसी तरह इसका गुणा दोनों के साथ हो गया, अब इसका गुणा दोनों के साथ करना है तो b और a का गुणा होगा तो फिर a b हो जाएगा। b लिखेंगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब b से b का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। तो एक गुणा करने के बाद क्या करते हैं, अगर जुड़ता है तो जोड़ देते हैं, नहीं तो वही फाइनल आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर जुड़ रहा है ए बी और ए बी जुड़ जाता है क्योंकि ये दोनों सेम है। एक ए बी यहाँ है, एक ए बी यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 2 ए बी। तो फाइनली हमारा रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर, बी को आगे लिख लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर आपको प्रूफ करके दिखाना है तो आप इसी तरह प्रूफ करके किसी को दिखा सकते हैं। लेकिन इसका बेसिक क्या है वो तो 11th में ही पता चलेगा। ए कहाँ से आता है, एग्जैक्टली कहाँ से आता है वो 11th में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है प्रूफ करने के लिए। कई लोग क्या करते हैं, लिख देंगे डायरेक्ट फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप डायरेक्ट याद कर लेते हैं। इसका क्या यूज है अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फार्मूला सभी जितना होते हैं उसे ड्राइव करेंगे। तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, जो पावर 2 है तो इसे 2 बार गुणा कर लेंगे, a माइनस बी और a माइनस बी, क्योंकि पावर बताता है कितना बार कोई चीज़ गुणा होता है। पावर बता रहा है 2 बार गुणा होगा तो क्या गुणा होगा, नीचे वाला नंबर। अब गुणा कर लेते हैं, a का गुणा a से होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, a का गुणा b से होगा तो माइनस प्लस गुणा के माइनस पहले आ जाएगा और a इंटू बी। इसका गुणा दोनों के साथ हो गया, अब इसकी बारी है तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, a b आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। तो फाइनली रिजल्ट आएगा a स्क्वायर, उसे आगे बुला लेते हैं प्लस का b स्क्वायर। अब -1 और -1 तो माइनस माइनस जोड़ता है तो माइनस का 2ab। तो देखिए यहाँ से हम लोगों को समझ लीजिए प्रूफ करने आता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे आता है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कैसे आता है तो आप इस तरह करके दिखा सकते हैं।
और डिटेल में जानना है तो 11th का पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आपके लिए बस इतना बहुत है। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर कोई पूछता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देख रहे हैं इन दोनों फार्मूले में सिर्फ फर्क यही है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है। नोट करिए इसे। तो इसे एक बार लिख लेते हैं, एक बार लाइन से लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और उसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर अभी निकाल लेते हैं, क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो ए हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है, कई लोग इस तरह पूछ लेते हैं माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। बुक में यही सिर्फ 2 फार्मूला दिया होता है, यह नहीं दिया होता। अभी हम कई लोगों से पूछते हैं जो कोचिंग में पढ़ने आते हैं, अगर उनसे पूछ लेते हैं माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो बच्चे बता नहीं पाते हैं, पता नहीं कैसे कन्फ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले इसे देखते हैं कि इसे जब गुणा करने के जो गुणा का मेथड है उसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, तब बताते हैं कैसे आपको याद रखना है। तो चलिए क्या करना है, पावर 2 है तो इसका मतलब ये 2 बार गुणा करना है। माइनस ए प्लस बी और माइनस ए प्लस बी। क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करना है, इसी तरह हम करते हैं। सबसे पहले इसका दोनों के साथ गुणा कर लेंगे, फिर इसकी बारी आएगी। तो माइनस माइनस प्लस है, ए स्क्वायर हो जाएगा, आ माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस ए बी आ जाएगा। इसका गुणा तो दोनों के साथ हो गया, अब इसकी बारी है तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस और ए बी आ जाएगा। अब प्लस का गुणा होगा तो प्लस बी स्क्वायर। तो यानी ए स्क्वायर तो आगे ही रहने देते हैं और उसे आगे बुला लेते हैं प्लस बी स्क्वायर। देखिए -1 तो माइनस का 2ab। ये तो देखने में लग रहा है बिल्कुल इसी तरह है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए भी वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कोई ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे या माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे, दोनों फार्मूले सेम होते हैं। तो इसीलिए कन्फ्यूज करने के लिए सामने वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आप इसे याद रखिएगा। कैसे याद कर रखेंगे, अगर एक लोगों के पास माइनस है, चाहे ए के पास रहे माइनस चाहे बी के पास, देखिए यहाँ पर बी के आगे माइनस है तभी भी फार्मूला वही आया। अगर ए के पास सिर्फ माइनस है तभी भी फार्मूला यही आया। तो एक और फार्मूला हम देखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए ए के पास भी माइनस हो बी के पास माइनस हो तो क्या आंसर में आएगा। 9-10 में लोग पढ़ते हैं तभी भी बता नहीं पाते हैं माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसे हम एक बार नोट कर लीजिए, इसे मिटाकर हम यहाँ लिखते हैं। तो इसका रिजल्ट कितना आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आया था। अब एक और फार्मूला इसी में देखना चाहते हैं, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे भी सबसे पहले देख लेते हैं इसका प्रूफ कैसे आता है। तो क्या करेंगे, माइनस ए माइनस बी 2 बार ब्रैकेट लिख लेंगे क्योंकि यही तो करना है हमें। इसका प्रूफ देख रहे हैं ना, देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस है ए स्क्वायर। उसी तरह माइनस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस ए बी हो जाएगा, और माइनस प्लस का गुणा होगा तो फिर ए बी आ जाएगा। आप माइनस माइनस प्लस का गुणा होगा तो फिर माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस आएगा बी स्क्वायर। तो फाइनली आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab कैसे आ गया, ए बी और ए बी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2ab। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसका भी फार्मूला माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का भी सेम आ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 में से सिर्फ यहाँ पर 1 2 3 4 फार्मूला लिखा है, 4 में से सिर्फ आपको बुक में 2 ही फार्मूला मिलेगा। तो ये कैसे सब बताएंगे, सामने वाला पूछता है तो हम बता नहीं पाते हैं, तो बताने के लिए आप आसानी से समझ सकते हैं ये कैसे फार्मूले आ रहे हैं। ये इसका प्रूफ है, एक बार नोट कर लीजिए प्रूफ, फिर हम इसे मिटा कर यहाँ पर लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या करना है, अब देखिए ध्यान से। अब अच्छा, ए के सामने कोई साइन नहीं है यानी क्या है, प्लस है। तो दोनों जगह प्लस रहे या दोनों जगह माइनस रहे, दोनों जगह प्लस रहे या दोनों जगह माइनस रहे,
तो आंसर हमारा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। जो पहला फार्मूला है वही लास्ट वाला फार्मूला। कैसे याद करेंगे, दोनों जगह प्लस दिख जाए तभी भी वही बोलिए, चाहे दोनों जगह माइनस दिख जाए तभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अच्छा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोले, चाहे कोई माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कोई बोलता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। याद करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है, अगर दोनों के पास प्लस हो या चाहे दोनों के पास माइनस हो तो फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मान लीजिए सिर्फ एक के पास माइनस हो, चाहे बी के पास माइनस है चाहे ए के पास माइनस है। देखिए इसमें किसके पास माइनस है, बी के पास माइनस है, तो और ए के आगे कोई साइन है यानी क्या प्लस है, तो एक ही लोगों के पास माइनस है ना। तो जब एक ही लोगों के पास माइनस होता है तो फार्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा सवाल में कैसे यूज करना है, सवाल इसे नोट कर लीजिए, फिर सवाल में दिखाते हैं। अच्छा चारों फार्मूला हम लोग इसलिए याद करेंगे, सामने वाला पूछेगा तो हम बता दें, लेकिन सवाल में करने के लिए आपको एक ऐसा फार्मूला हम देते हैं कि चारों फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, उसी से सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। आप एक बार नोट कर लीजिए। देखिए सवाल किस तरह के आएंगे, एक फार्मूला और है उसे ड्राइव करके फिर सवाल करते हैं। एक फार्मूला इस तरह है, क्या कहेंगे, ये इसका प्रूफ तो उल्टा जा रहा है, याद किसी तरह और करेंगे, प्रूफ किसी तरह और हो रहा है। जैसे a माइनस बी ए प्लस बी, हमें उल्टा याद करना पड़ता है कि ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसे हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि यह इसी के इक्वल आता है। तो हमें इस तरह याद रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई पूछता है तो ए माइनस बी ए प्लस बी, हम देखना चाहते हैं क्या इसके इक्वल आ जाता है, तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। ए का गुणा ए में होगा तो ए स्क्वायर, ए का गुणा बी से होगा तो ए बी प्लस का ए बी, और माइनस का प्लस गुणा तो माइनस ए बी और माइनस का बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों कट गया, कैसे, ए प्लस का था वही माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ना। तो यह इसका प्रूफ है, कभी भी उल्टा इसे प्रूफ करना पड़ता है, सीधा नहीं हो पाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई पूछता है तो कुछ नहीं करेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई पूछता है, हम दो ठे ब्रैकेट बना लेंगे, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, यहाँ पर जो लिखा है उसे यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर ए बी और ए बी। अच्छा कोई प्लस आगे बोल दे इधर माइनस बोल दे तभी भी फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल 5 फार्मूला बताए हैं, 4 फार्मूला जो था 4 में से 2 सेम है, तो कहने का मतलब 3 ही फार्मूला है, देखने में देखना जाए तो 5 फार्मूला है, ठीक है ना। नोट करिए इसे। अब देखिए क्या बताने वाले थे कि एक ही लाइन में सारे क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे फार्मूले का क्या यूज है, जैसे मान लीजिए अभी नंबर की बात करते हैं, 7 + 3 का होल स्क्वायर कोई बोल रहा है, तो 7 + 3 का क्या बोल रहा है, कोई होल स्क्वायर। तो हमें अब देखिए दोनों जगह प्लस है, तो फार्मूला कोई सोचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाएगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में -7 + 3 लिख दिए, तो इस क्वेश्चन में कोई क्या करेगा, -7 और +3 है तो इसमें ओ फार्मूला लगाएगा। जब एक जगह माइनस होता है तो उसका फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को इस तरह लिखें, -7 - 3 का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेगा कि सोचेगा अच्छा दोनों जगह माइनस है, जब दोनों जगह माइनस होता है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको ये सब नहीं करना है कभी भी, इसे हम मिटाते हैं, इसे फिर सॉल्व लिख के अभी सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, ब्रैकेट बनाइए इसमें, इसका होल स्क्वायर कोई दिया है, मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर दिया, हमें नहीं पता है क्या है, और यहाँ पे ए दिया है, तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए आप इसी तरह इस्तेमाल ब्रैकेट का स्क्वायर कर लीजिए, फिर ब्रैकेट का स्क्वायर कर लीजिए, फिर 2 ब्रैकेट बना लीजिए। आप कुछ मत करिए, कहाँ पर प्लस है कहाँ पर माइनस है आपको देखने से कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे, हमें कुछ प्लस कुछ, हमें ये नहीं पता है यहाँ पर क्या लिखा है, हमें तो पता है यहाँ पर कुछ भी है वो अकेला ही है, कुछ प्लस कुछ का स्क्वायर लिखा है, तो आप ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर
प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट इतना बना लेंगे। अब इसी फार्मूले पर क्या करेंगे, यहाँ पर उठा कर रख देंगे, जो है आधे के सॉल्व कर देंगे। अब देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन से लिख के। अब 7 + 3 का होल स्क्वायर पूछे थे, तो क्या करेंगे, आप ब्रैकेट का स्क्वायर आप प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट बना लीजिए। अब उठा के भर देते हैं इसमें, तो 7 और 3 और 7 और 3, अब बस इसे सॉल्व कर लीजिए। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, आप 1 से लगा के 30 तक स्क्वायर जरूर याद करिए, क्योंकि हमें भी याद है स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अभी लास्ट में बता देते हैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आप देख लीजिए, 7 के स्क्वायर मतलब 7 × 7 ही तो होता है, तो 7 7 जा कितना होता है 49, और 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। कई लोग 3 2 जा 6 लिख दें, इस तरह नहीं होता। जो ऊपर पावर लिखा होता है वो बताता है कितना बार नंबर हुआ गुणा है, तो 3 2 बार गुणा होगा, तो 3 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, और इन दोनों का गुणा करेंगे 2 7 जा 40, 43 जा कितना होता है 42 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 49 में 42 है, 42 को अगर इसमें से 8 उठा के दे देंगे 50 हो जाएगा, एक बचा इसे दे दे, यानी फाइनली 100 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 100 आएगा। तो देखिए हमें कोई भी, मान लीजिए इसी को -7 + 3 का होल स्क्वायर लिखा रहा है, तो आपको फार्मूला हमेशा यही लगाना है, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। फार्मूला तो वह किस लिए बताया गया है, अगर सामने वाला कोई पूछता है तो हम उसे बताएंगे कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, -a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, -a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। वो सामने जो पूछ रहा है उसे बताने के लिए है, लेकिन अगर उस तरह किया जाए तो सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर आप प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, साइन के साथ उठा कर रखना है। यहाँ -7 है ना, तो -7 उठा कर रख देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -7 और 3 आ जाएगा। एक सेकंड देखिए, -7 के स्क्वायर लिखे हैं, जब भी अंदर माइनस हो और पावर कैसा है इवन हो, तो माइनस खत्म हो जाता है। तो 7 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अगर इस तरह नहीं समझ में आया, आप याद रखिएगा, अगर माइनस अंदर है और उसके पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है। अगर मान लीजिए ऑड पावर है तो माइनस बाहर आएगा। कैसे इसे प्रूव करेंगे, तो -7 का स्क्वायर लिखा है, तो आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, 2 बार गुणा होगा तो क्या गुणा होगा -7 × -7 करना है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 7 7 जा 49। वही देखिए बिल्कुल यहाँ पर लिखे हैं। अब क्या करना है, 3 का स्क्वायर लिखना है, 3 की स्क्वायर 9 होगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो माइनस लगा लेते हैं, और 2 7 14 14 3 42 है। देखिए उसी तरह लगाते हैं फार्मूला, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab आता है। कैसे, देखिए एक जगह माइनस है तो माइनस यहीं पे आता है, तो वही बात होगा। तो आप हमेशा, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट लगा के दुनिया के सारे सवाल कर सकते हैं। जितने भी a + b का होल स्क्वायर वाला हो, चाहे a - b का होल स्क्वायर वाला हो, चाहे -a + b का होल स्क्वायर वाला हो, अभी x y इसके साथ आ जाएगा, वो अलजेब्रा का हो जाएगा। अभी हम लोग करेंगे, अभी तो हम धीरे धीरे सिखा रहे हैं, एक एक स्टेप आगे चलेंगे। अब क्या करना है, इसके बाद ये प्लस वाले दोनों हैं तो प्लस प्लस के साथ जुड़ता है, माइनस माइनस के साथ जुड़ता है, लेकिन ये माइनस अकेले है, 3 दोनों प्लस वालों के एक साथ जोड़ लेंगे तो 49 में और 9 जोड़ेंगे तो 49 से 50 58 आ जाएगा, 58 है, और माइनस का 42 उतर जाएगा, और 58 में से 42 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 16 बच जाएगा ना। हाँ, तो फाइनल हमारा आंसर 16 होगा। तो इस तरह एकदम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आप हमेशा यही कॉन्सेप्ट लगाइए, ठीक है, यही बिल्कुल लगाइए, आपको सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। अभी देखिए दोनों जगह, यहाँ पे दोनों जगह प्लस था, यहाँ पे माइनस आया है, यहाँ पे प्लस था। अब देखिए दोनों जगह माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है, अगर अच्छा दोनों जगह प्लस आता है तो आंसर सेम आता है, अगर दोनों जगह माइनस करेंगे तभी भी आंसर सेम आएगा। इसे नोट करिए एक बार, हो गया नोट। अब देखिए, अब दोनों जगह माइनस करते हैं,
आंसर क्या बोले हैं, दोनों जगह प्लस रहता है तभी भी आंसर सेम आता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जगह प्लस होता है तो उसका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और दोनों जगह माइनस होता है तभी आंसर उसी का यही आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप देखिए यहाँ पर अब दोनों जगह माइनस है, एक बार मिटा के करके देखा तो इसका उसका आंसर 100 आया था। तो आप देखिए क्या करना है, फार्मूला नहीं हम लगाएंगे माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बार बार कह रहे हैं क्या लगाएंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर और प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, बस हमें इतना ही करना है। अब क्या करेंगे, उठा के रख देंगे, यहाँ पर -7 है साइन के साथ रखना है, यहाँ -3 है, -7 -3 बस आप एक बार उठा के रख दीजिए, उसके बाद सॉल्व करना। अब देखिए माइनस आ गया, अब पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 7 7 जा 49, अब माइनस खत्म, इवन पावर माइनस खत्म है, 3 का स्क्वायर 9, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस से गुणा होगा तो प्लस, और 2 से 14 14 3 42 है। अब देखिए 49 9 और 42, उसमें भी यही आया होगा, सिर्फ फर्क क्या पड़ता है, इसमें रखते हैं जब वहाँ पर सब जगह प्लस आया था, यहाँ पर सब जगह माइनस आया है। अब क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे तो पक्का है 100 आ जाएगा। उसी तरह इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस था, अगर यही माइनस हम यहाँ पर लगा देंगे तभी भी आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, फर्क नहीं पड़ता है। कैसे, ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी तरह हम बताए थे माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका दोनों का आंसर सेम ही था। तो उसी तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप आसानी से एकदम समझ सकते हैं। इसका यूज अभी तो सब छोटा छोटा, बड़ा बड़ा यूज अभी आएगा, थोड़ा सा वक्त के बाद आएगा। इसे मिटा के आपको वो भी दिखाते हैं। 16 आंसर आया था। अब मान लीजिए यही माइनस यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आप ब्रैकेट का स्क्वायर आप प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर आप प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट बना लीजिए और उठा के भर दीजिए। कैसे भरना है, साइन के साथ से 7 है, और यहाँ क्या आएगा -3। माइनस क्यों? क्योंकि 3 के आगे जो सिंबल होता है उसी के साथ रखते हैं। अब प्लस रखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस रखना ज़रूरी है। तो 7 यहाँ पर -3, 7 की स्क्वायर 49, माइनस खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि पावर इवन है, और 3 के स्क्वायर 9। अब देखिए यहाँ माइनस एगो है, आप प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा का माइनस, और 42 आ जाएगा। कैसे, सभी तो गुणा है, 2 7 जा 40 या 43 जा 42। अब क्या करेंगे, 49 और 9 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा, 58 - 42, तो ये भी 60 ही आ जाएगा। अभी हम क्या बोले थे, उसका भी आंसर आप देखेंगे तो 16 ही आया था। तो इसका इस तरह फार्मूले के यूज है, लेकिन इतने छोटे छोटे सवालों के लिए नहीं, हम सिर्फ आपको बेसिक फंडे क्लियर कर रहे हैं कि इस फार्मूले का क्या यूज है। इसका बड़ा बड़ा यूज है, अभी उन सभी सवालों पर धीरे धीरे आते हैं। इसे नोट करिए एक बार। अब देखिए क्या यूज है इसका, एकदम अच्छे से हमें फार्मूला कैसे याद रखना है, दोनों जगह प्लस रहे या दोनों जगह माइनस रहे तो आंसर क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक जगह प्लस रहे एक जगह माइनस है, माइनस एक ही जगह रहता है तो उसका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। जैसे मान लीजिए अभी बताए थे 1 से 30 तक स्क्वायर आपको याद ही करना है। एक बार लिख के हम दे देते हैं। एक का स्क्वायर क्या होता है, 1 गुणे 1 करेंगे तो एक स्क्वायर कैसे आता है, जो पावर होता है वही बताता है कितना बार गुणा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणे 2 कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4। आप इसी तरह मल्टीप्लाई कर करके निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 गुणे 3 करेंगे तो 3 तरीका 9, और 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 गुणे 4 कर लेंगे तो 4 चौको 16। 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 बचे 25 है। देखिए हमें भी 30 तक स्क्वायर याद है। यूट्यूब पर कई सारे लोग ट्रिक बना के रखे हैं कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, लेकिन निकालने जाएंगे तो समय लगेगा ना। जैसे हमसे कोई पूछता है 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, तो तुरंत बता दे रहे हैं। निकालने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। ट्रिक है, ज़रूर है, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ट्रिक बताएंगे, लेकिन अभी सोचिए अभी 30 तक आप स्क्वायर नहीं याद करेंगे और 1 से लगा के कम से 15 या 20 तक ले क्यों नहीं याद करेंगे, तो आगे चल के कितना दिक्कत होगा। जब
10th में जाएंगे, 11 12th में जाएंगे, इतने सारे ट्रिग्नोमेट्री एक नाम चैप्टर है, उसमें 100 150 200 फार्मूले हैं, कैसे आप याद करेंगे। तो ट्रिक पर ना जाके आप याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना याद करेंगे तभी हम प्रैक्टिस बनेगा, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाएंगे। 11 12th में बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है। तो आप जब इसके लिए छोटी छोटी बातों के लिए ट्रिक करेंगे तो फिर अच्छा ये याद क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं पर 25 गुणे 25 आ गया, 25 गुणे 25 आ गया, तो दो ही बात हो सकता है, या तो बच्चा क्या करेगा 25 गुणे 25 जाके 2 अंक का गुणा करेगा, और नहीं तो ये 25 गुणे 25 लिखने का मतलब क्या है, 25 का स्क्वायर ही तो लिखा है, 2 बार लिखा है ना, तो 25 लिख के उसके पावर 2, अब 25 का स्क्वायर 625, तो डायरेक्ट हम इस तरह कर सकते हैं। लेकिन याद रहेगा तभी कर सकते हैं, नहीं तो कितना समय कैलकुलेशन हमें आसान कर देता है। तो इसीलिए 25 गुणे 25 अगर याद रहता है तो फ़ायदा होगा। तो हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, लेकिन कैसे आता है समझ में आया कि नहीं। 10 तक इस तरह लिख के दिखाते हैं। 6 के स्क्वायर 6 गुणे 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 7 के स्क्वायर जब निकालते हैं तो 7 गुणे 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा। आप 100 तक याद करिए। 10 तक तो सबको याद होता है, क्यों, पहाड़ा अगर अच्छे से याद है तो 2 का गुणा 2, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 का गुणा 6 में 36, 7 7 49, 8 64, 9 9 81, 10 10 में 100। तो 10 तक सबको याद होता है। 7 तक हो गया है ना। 8 के स्क्वायर 8 गुणे 8, 8 8 जब कितना होता है 64, और 9 के स्क्वायर तो 9 गुणे 9 कर लीजिए, 9 9 81 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10 कर लेंगे तो 100 आ जाएगा। इस तरह आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। उस तरह हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं, आपका अगर मिला लीजिएगा, लेकिन गुणा करके आप खुद निकालिए। 11 के स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169, 14 के स्क्वायर 196, और 15 के स्क्वायर 225। तो देखिए हमें अगर याद नहीं होता तो कहीं पर 13 गुणे 13 आता है तो हम डायरेक्ट 169 लिख देंगे। अगर याद नहीं है तो फिर गुणा करते रहेंगे। तो स्क्वायर याद करना बहुत ज़रूरी है। 15 तक हो गया है। 16 की स्क्वायर 256, 17 की स्क्वायर 289, 18 की स्क्वायर 324, 19 के स्क्वायर 361, और 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, और 22 का स्क्वायर 484, 23 के स्क्वायर 529, 23 के स्क्वायर 529 है। और आगे दिख रहा होगा यहाँ पर 23 का हो गया। 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 25 का स्क्वायर 625, और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, और 27 के स्क्वायर 729, 28 के स्क्वायर 729 है, 784 होगा, और 29 के स्क्वायर 841, और 30 का स्क्वायर 900। सात सौ चौरासी किसी में, हाँ 22 में। तो देखिए 30 तक स्क्वायर हमें भी याद है। लिखने में कितना समय लगा, मात्र 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा होगा। अगर नहीं याद होता तो कम से 20 मिनट 25 मिनट आराम से लग जाएगा। गुणा करेंगे, गुणा करके जोड़ना रहता है 2 अंक में, और फिर जोड़ के लिखेंगे तो कितना समय लगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर से ज़रूर 2-3 दिन में याद हो जाएगा। हमें भी 2-3 दिन लगा था याद करने के लिए। जब हम 11th में तभी याद कर लेते हो, तो आप भी याद इसे कर लीजिए। क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 10 तक तो सबको याद हो जाता। कहीं पर मान लीजिए कहीं पर आपको इसे मिटाते हैं 1 से 10 तक वाला, कहीं पर आ गया 16 गुणे 16, तो 16 गुणे 16 आने का मतलब 16 की स्क्वायर ही तो है। और 16 की स्क्वायर कितना होता है, 16 की स्क्वायर निकालने के लिए जैसे 9 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 9 गुणे तो 9 ही, तो इसका उल्टा लिख लेंगे। और लिखने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो 16 कहाँ है, यहाँ पर, तो 16 की स्क्वायर डायरेक्ट 256 हम लिख लेंगे। तो हमें इस फायदा होगा, आसानी से हम कर सकते हैं। इसका सवालों में आगे यूज होगा,
कैलकुलेशन जो होगा हम काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह हम स्क्वायर याद किए हैं उसी तरह आप कम कौन से 15 तक की याद करिए। ये नहीं है 30 तक की स्क्वायर 100 तक ले लिख लिए हैं, जैसे कई सारे बच्चे हैं 100 तक ले लिख लेते हैं। हम जब 30 तक बताते हैं तो कहते हैं इससे अच्छा 100 लिखा जाए तो हज़ारों तक तो हो जाएगा, सबको याद थोड़ा ना। 30 तक याद कर लेंगे तो उसे आसानी पड़ जाता है, हमें छोटा छोटा नंबर पता रहता है, उसके बारे में डिटेल से पता रहेगा ना। तो 30 तक की स्क्वायर अब 15 तक क्यू निकालने याद रहना ही चाहिए। जब क्यू का फार्मूला बताएंगे तब आपको बताएंगे। अच्छा, ये फार्मूले सब हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। अभी देखिए इसे मिटाते हैं, एक चीज़ दिखाते हैं आपको। 15 जैसे ये कितना 28 की स्क्वायर है ना, 28 की स्क्वायर। आप इसे कैसे निकाल सकते हैं, 28 गुणे 28 करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें तो 28 का पहाड़ा सीधे याद नहीं होगा, हमें तो 20 तक याद है। इससे ज़्यादा हम किसी को कहते भी नहीं है 20 से ज़्यादा याद करो। क्या करेंगे, इस तरह गुणा करके 2 अंक का निकालना पड़ेगा। तो 8 8 जा 64, तो 4 हो जाएगा, हासिल 2 हासिल 6 और 8 दूना 16, 16 6 कितना हो जाएगा 22 और फिर 2 8 16 6, 2 दूना 4 1 5 तो 4 6 2 8 5 2 7, 784 है। तो यहाँ पर हम गुणा करके लिख देंगे। तो देखिए कितना समय लगा है, अगर याद है तो डायरेक्ट कर सकते। इसी 28 का स्क्वायर निकालने के लिए हम एक और मेथड बताते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत सारा क्वेश्चन में क्लास 8 के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, उन्हें ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखिए कैसे करेंगे, 28 का स्क्वायर निकालना है। 28 का स्क्वायर निकालना है ना, हमें 2 ऐसे अंक में तोड़ें, इसे क्या बोल रहे हैं, 2 ऐसे अंक में तोड़ें कि 2 अंक में तोड़ना है कि हमें आसानी हो जाए उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना। जैसे मान लीजिए कई सारे बच्चे इसे कहेंगे 30 - 2 अगर लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि पावर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। अभी 30 में से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 28, यही तो लिखा है, जो यह चीज़ लिखा है वो भी यह चीज़ लगा। तो इसे क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम इस पर a - b का फार्मूला लगा देंगे और वो करने में हमें आसानी लगता है। अभी देखिए आपको धीरे धीरे पहली बार देख रहे होंगे तो अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा धीरे। तो इसे हम लगाने के लिए क्या बोले हैं, आप a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला मत लगाइए, आप डायरेक्ट क्या करिए, ब्रैकेट का स्क्वायर आप प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर आप प्लस 2 ब्रैकेट बना लीजिए। इस तरह करेंगे तो हमें किसी फार्मूला की जरूरत नहीं, बार बार ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट। कैसे, हम बोले थे एक लोग यहाँ रहें एक लोग यहाँ रहें तो हम ये लगा सकते है, क्या लिखे थे, कुछ है प्लस कुछ है, तो इसे इसका स्क्वायर तो क्या करेंगे, ब्रैकेट की स्क्वायर प्लस ब्रैकेट की स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट करेंगे। इससे क्या होता है, सभी के सभी सॉल्व हो जाते हैं। हमें फार्मूला अगर एक समय के लिए भूल जाते हैं तो यह सभी को लगाने आता है। कई सारे बच्चे हम देखे हैं सब फार्मूले भूल जाते हैं, लेकिन हाई याद रखा, ब्रैकेट की स्क्वायर प्लस ब्रैकेट की स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट और उन्हें भरने भी आता है। यहाँ पर 30 रख देते हैं सब, यहाँ पर माइनस का 2 साइन के साथ हम बोले उठा के रखना है 30 और यहाँ पर -2। इस तरह करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखिए 30 को स्क्वायर लिखना है, अभी बताए थे 30 को स्क्वायर याद होगा तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन 30 का स्क्वायर निकालना अगर याद नहीं रहे तभी भी आसान। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और एगो 0 है ना, आप पावर 2 है तो 1 का गुणा 2 में करेंगे क्या आ जाएगा 2, तो 2 ठे 0 आ जाएगा, आप प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ, क्योंकि पावर इवन था तो माइनस खत्म हो जाता है। यहाँ प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस 2 3 6, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6, 6 दूना 12, तो 0 उतार लेंगे। और उस तरह नहीं समझ में आया तो 30 दूना 60 और 60 दूना 120, किसी भी तरह जब भी 0 लास्ट में रहता है उसे छुपा लीजिए। तो 2 3 6, 6 दूना 12 लिख दीजिए। अगर 1 0 होता है 1 उतारते हैं, 2 0 होते हैं 2 उतारते हैं। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए दोनों प्लस वाले हैं तो एक साथ जुड़ जाएंगे, तो 900 है 4 है तो 904 हो जाएगा और माइनस 120। 904 में से कितना घटाना 120, आप यहाँ पर लिख कर इस तरह घटा सकते हैं। डायरेक्ट घटाने आना चाहिए लेकिन हम फिर भी दिखा रहे हैं। 4 बच जाएगा और उधार देगा 10, 10 में से 2 जाए 8 और यहाँ कितना बचेगा 8, 8 में से 1 जाए 7 है तो 784। तो देखिए 784 इस तरह भी आया है और उस तरह यहाँ पर गुणा करके लाए उस तरह भी आया है। याद करते हैं तो उस तरह भी 28 के स्क्वायर 784 है। तो अभी आप कहेंगे बहुत समय लगा, हम आपको समझा रहे हैं तब ना समय लग रहा है। अगर हम करते हैं जल्दी जल्दी तो इतना समय नहीं लगता।
हमें इस सब बनाने की ज़रूरत है नहीं, हम सीधे हमें याद रहेगा ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, तो हम सीधे 30 के स्क्वायर 900 लिखेंगे। अच्छा, कई सारे बच्चे इसे इस तरह भी सोच सकते थे, है 30 माइनस 2 है ना, तो इसे हम 28 को 20 प्लस 8 भी तो सोच सकते थे, 20 प्लस 8 भी सोच सकते थे। तो हमें किस ऑर्डर में सोचना चाहिए कि हमें आसानी हो? हमें 2 नंबर ऐसा सोचना चाहिए जिसका स्क्वायर हमें याद हो, उस ऑर्डर में सोचना चाहिए। जैसे अभी बड़े बड़े जब सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा किस ऑर्डर में सोचने पर हमें फ़ायदा होगा। इसी सवाल को फिर इस तरह करते हैं, देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। इसे नोट कर लिए कि नहीं? कर लीजिए। यहाँ पर 30 है और -2। इसी सवाल को हम 20 प्लस 8 करके हम क्यों बार बार इधर उधर करके दिखा रहे हैं? क्योंकि आपको समझ रहे ये नहीं रहे कि हम रटा रटा हुए कर रहे हैं। रटना नहीं है, सीखना है। सीखते कैसे हैं? देखो कैसे। हमें कभी भी इस नंबर को 2 भागों में तोड़ना हो तो किस तरह तोड़ेंगे? ऐसा नंबर तोड़ेंगे कि हमें दोनों का स्क्वायर पता हो। जैसे देखो 28 को 20 प्लस 8 में तोड़ेंगे तो देखो 20 प्लस 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 28। वही चीज़ लिखा है। इसे तोड़े क्यों है? क्योंकि हमें फार्मूला से हमें इसे आंसर कई बार लिख देते हैं ना, 28 का स्क्वायर इस तरह ना निकालो, आइडेंटिटी इस्तेमाल करके जो फार्मूले हैं उसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं। कहते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एक्सप्रेशन द्वारा इसे निकालो। तो क्या करेंगे? ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर और प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट लगा देंगे। अब उठा घोर देते हैं, 20 8 और यहाँ पर 20 8। देखो 2 बार ऐसे इसे उठा घोरना, 20 8 20 8। अब क्या करेंगे? अब देखो 20 का स्क्वायर है, अभी बोले हैं 20 का स्क्वायर याद रख लेना, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। आके को 0 1 का 2 में होगा। 0 का आपका क्लियर कर देते हैं। कभी भी 0 का आता है, जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर कोई बोलता है तो कितना हो जाए? 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 और 1 0 है और पावर 2 है तो यानी 2 को 0 आ जाएगा। मान लीजिए 100 का स्क्वायर कोई बोलता है तो 1 का स्क्वायर तो 1 क्या होगा? 2 ठे 0 है और पावर 2 है तो 2 दूना कितना होता है? 4, यानी 4 0 आ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट इसी तरह। मान लीजिए 1000 का पावर 3 कर देते हैं तो 1 का क्यू तो 1 ही आता है, 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अकेठ 0 है 3 और पावर कितना? 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, तो यानी 9 0 आएगा। 3 0 3 0 और 3 0 9 0 इस तरह करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बार बार ये एक ही रहे। मान लीजिए 500 के स्क्वायर कोई पूछ रहा है, 500 के स्क्वायर पूछ रहा है तो 5 के स्क्वायर तो बहुत आसान है। 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 लिख लेंगे। अकेठ 0 है, 2 को 0, इसके पावर कितना है? 2, तो 2 दूना 4, यानी 4 0। आप गुणा करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह किसी का भी स्क्वायर नहीं। मान लीजिए 180 का 1800 का स्क्वायर निकालना है, 1800 का स्क्वायर नहीं तो 18 का स्क्वायर लिख देंगे। 18 का स्क्वायर अभी आपको याद नहीं होगा, लेकिन देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। अकेठ 0 है, 2 और पावर कितना है? 2, तो 2 जितना 0 रहेगा उसके पावर से गुणा कर देंगे। 2 ठे 0 है तो 2 दूना 4, यानी 4 को 0 आ जाएगा। तो हमें लगता है 0 का फंडा क्लियर हो जाएगा। किसी भी नंबर के आखिरी में 0 हो तो इसका स्क्वायर चाहे क्यूब करना बहुत आसान हो जाता है ना। कुछ नहीं करना है, जो आगे का नंबर है उसका स्क्वायर लिख लीजिए। अगर क्यू करवा रहे हैं तो क्यू लिख लीजिए। मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, कितना? 7,000 का क्यू, 700 करते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। 700 का क्यू, तो 700 का क्यू लिखना है तो 7 का क्यू अभी आपको याद नहीं होगा, हम लिख देते हैं। 7 का क्यू पता कितना होता है? 343 होता है, 343 होता है। और 2 ठे 0 है, पावर 3 ठे, तो 2 3 6, यानी 6 0, 2 4 6 को 0 होगा। तो हमें लगता है ये आपको क्लियर हो गया। आप इसे नोट कर लीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट है सीख लीजिए। कभी भी किसी संख्या के, जैसे हम 20 का स्क्वायर लेके हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, आई को 0 है ना, 1 का गुणा 2 से करेंगे कितना जगह? 2, तो 2 ठे 0 लिख सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान हो जाता है, चाहे क्यू निकालना हो। जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर लिख लीजिए, अगर क्यू करा रहे हैं तो क्यू लिख लीजिए, और जितने जीरो जितना अंदर है उसके पावर से गुणा कर देंगे तो उतना 0 आएगा। एक बार नोट कर लीजिए इसे।
तो जीरो वाला हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए 20 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, आके थे जीरो एक हो तो 2 जीरो हो गया। और 8 का स्क्वायर 64 है। देखिए 8 का स्क्वायर याद है तो 64। अब देखिए 2 दूना 4, 4 बटे 32, 32 कर लीजिए। एक वो जीरो है तो वो जीरो होता है। कभी भी मल्टीप्लाई में भी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए 150 गुणे 150 करता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जीरो को किनारे करते हैं, 15 गुणे 15 कर लेते हैं, 15 गुणे 15 225 होता है। कैसे, अभी हम बोले थे याद करना पड़ेगा, तो आपको याद रहेगा। अकेठे जीरो एक यहाँ है, 2 ठे जीरो उतार लेंगे। और 150 का स्क्वायर लिखने का मतलब यही तो लिखा है, कितना बार गुड़ा, यही चीज़ 2 बार गुड़ा है, तो यानी 150 का कोई कह रहा है स्क्वायर। आपको पता है नंबर का पहले स्क्वायर कर लेंगे, 15 की स्क्वायर 225 होता है। के ठे जीरो है, 2 ठे एक जीरो है तो पावर 2 है, तो 2 ठे जीरो लग दे। देखिए दोनों ओर से वही आ रहा है। तो देखिए 150 का गुड़ा कोई करने के लिए बोल रहा है, तो वो भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे। तो हम लोग फाइनली ये कर रहे थे, तो अब सभी को जोड़ना है। 400 है और 320 है और 64 है। तो 400 में 400 और 320 जोड़ेंगे तो 4 3 700 हो जाएगा, 720। और 720 में 64 जोड़ना है। तो मान लीजिए 64 नहीं 60 होता, तो 20 और 60 कितना हो जाए 80, 80 में 4 84, 784 डायरेक्ट आ गया। तो अभी देखिए 30 माइनस 2 किए थे तभी वही आंसर आया है। अब 20 प्लस 60 किए थे तभी भी वही आंसर आया। या 28 का स्क्वायर कैसे भी निकालें तभी भी आंसर आया। हम क्या सिखाना चाहते हैं, समझ में आया कि नहीं। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 28 का स्क्वायर इस तरह निकालिए, 28 गुणे 28 करके निकालिए, 20 प्लस 8 करिए, कुछ भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम बड़ा सा क्वेश्चन लेके आपको कराते हैं। जैसे 97 का स्क्वायर करना है। 97 का स्क्वायर करने में हमें किस तरीके से सोच सकते हैं। देखिए 97 को 100 माइनस 3 कर लेते हैं। 100 माइनस 3 करेंगे, 100 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 97 ही तो बचेगा। इसका स्क्वायर करने में भी आसानी, क्योंकि जब यहाँ पर 100 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 ठे जीरो कर लेंगे। या कोई इस तरह भी सोच सकता था 90 प्लस 7। तो यहाँ पर भी मुश्किल नहीं है। हम कैसे तोड़ेंगे, हम ऐसे तोड़ेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जीरो मिले। अब 9 का स्क्वायर लिखना यहाँ पर आसान है, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो 49 होगा। तो ये करना आसान होगा, लेकिन हम इस तरह सिखाते हैं आपको। आप उस तरह 90 प्लस 7 करके खुद करिएगा, देखिए आता है कि नहीं। इससे क्या करेंगे, ये समझ में आया कि नहीं। 97 का स्क्वायर निकालना है, इससे इस तरीके से भी निकाल सकते थे। 97 मल्टीप्लाई बाई 97, तो समय लगेगा। लेकिन देखिए इससे कैसे निकालते हैं, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट है। ये तो आपको आ जाना चाहिए। अब ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए यहाँ माइनस रहे चाहे प्लस रहे, कोई हमसे मतलब नहीं है, इसलिए हम बताए। तो चारों फार्मूले किस लिए बताया गया, वो दूसरों को सुनाने के लिए बताया। मतलब सामने वाला पूछे हाँ इसे आता है, हम तो वो फार्मूले इसीलिए बताएं। और ये यूज क्या करेंगे, हम ये यूज करेंगे। अगर कोई मान लीजिए आप स्कूल में कोई टीचर हैं, अगर उन्हें ये समझ नहीं आता तो आप बता दीजिएगा, फार्मूले लगा के दिखा दीजिएगा। इस तरह भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे 100 माइनस 3, लेकिन कोई गलत इसे नहीं कह सकता है। 100 माइनस 3, 100 माइनस 3, 100 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर 100 का स्क्वायर लेगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 ठे जीरो है, पावर 2 है, तो के को जीरो हो जाएगा। 4 को 2 दूना 4, 4 को जीरो। अब 3 का स्क्वायर 9, माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस, और 2 3 6, और 6 कम 6 होगा, और 2 ठे जीरो। अब ये कितना हो गया, 10,000 है। 10,000 तो है, और 10,000 में प्लस है तो जोड़ लेते हैं। 10,000 कितना हो जाएगा 9, 10,000 9, और माइनस 600। अब 600 घटा लेते हैं 10,000 में से, 10,009 में से 600 घटाना है तो 9 0। अब देखिए इससे इसके पास कुछ नहीं है तो इससे मांगेगा, इसके पास भी कुछ तो इससे मांगेगा। जब यह उसे देगा तो इसके पास 10 होगा। अब इसे दे सकता है 10 होगा, लेकिन इसके पास कितना बचा 9। 9 में से 10 में से 6 जाए 4 बचेगा, और यहाँ 9 में से 0 घटा तो 9, और रही तो खत्म हो गई। तो 9409 आएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके देखिएगा, यही बिल्कुल आंसर आएगा। तो आप किसी भी तरीके से 97 का स्क्वायर इस तरह कोई बोलता है, किसी का भी स्क्वायर बोलता है, हम कैसे नंबर तोड़ेंगे,
हम इसे बोले थे अभी 90 + 7 भी कर सकते हैं। हमें कितना आसानी से उसका स्क्वायर याद है या लिखने आता है उसके हिसाब से तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 30 तक स्क्वायर जो दिए हैं आप याद करके जरूर लाइएगा। कुछ होमवर्क देते हैं करके लाइएगा। तो क्या करिएगा, 84 का स्क्वायर करके लाइएगा। गुणा कर लीजिएगा, गुणा करना हो, लेकिन वो क्या कहते हैं फार्मूले जरूर लगाइएगा ना। 84 का 104 का स्क्वायर और 93 का स्क्वायर और 76 का स्क्वायर और 111 का स्क्वायर। तो टोटल 1 2 3 4 5 है, 5 को दिए हैं। इसे ज़रूर करके लाइएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन जो फार्मूले बताए हैं ए स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, -a+b का होल स्क्वायर, -a-b का होल स्क्वायर, आपको पता होगा दो फार्मूले सेम हैं। a+b का होल स्क्वायर दोनों जगह प्लस रहे या दोनों जगह माइनस रहे, हम क्या बोलेंगे a² + b² + 2ab। मान लीजिए एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, माइनस कहीं पर भी रहे सिर्फ एक जगह रहे तो उसमें क्या बोलेंगे a² + b² - 2ab। तो इस तरह आसानी से बोल सकते हैं। और क्या एक फार्मूला और बताए थे a² - b², उस पर कभी सवाल नहीं कराए हैं, उसे कल कराएंगे। और इस पर अभी ये सब नंबर में चल रहे हैं, तो अभी कल वाले में नहीं उसके बाद वाले में आपको मिलेगा x y z, इसमें भी लगाएंगे। तो कैसे करते हैं तो वो सब क्लास 8 9 का बन जाएगा। तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। 30 तक स्क्वायर जरूर याद करिए, याद हो जाएगा। अगर इतना छोटी छोटी बातें नहीं याद होंगी तो बाद में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए।